तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड अधिगम और विकास का मनोविज्ञान की। तो देखिए आज हमारा टॉपिक होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमारी पेपर सेकंड की क्लास हुई थी उसमें हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तब आप जा करके उस वीडियो को देखिए, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा और चलिए क्लास को स्टार्ट करें। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न को आपके एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण को ध्यान में रखना है। लेकिन इस प्रश्न को चाहे जितने तरीके से पूछ ले, बस आपका ये टॉपिक अच्छे से अगर क्लियर है तब वह प्रश्न कितना भी घुमाएं आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो हम जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कौन कौन से हैं। पहला हमारा एक प्रमुख कारण हो जाता है वंशानुक्रम का यानी कि हेरिडिटी। तो हेरिडिटी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि गर्भाधान के समय ही जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय वंशानुगत विशेषताएं या वंशानुगत गुण बच्चे में प्रवेश हो जाते हैं और इन विशेषताओं में कुछ गुण जो हैं वे माँ के वंश से और कुछ गुण पिता के वंश से प्राप्त होते हैं बच्चे को। इसी प्रकार कुछ गुण बाबा दादी से, कुछ परदादा परदादी से और कुछ गुण परनाना और परनानी से प्राप्त होते हैं। इन सभी से कौन से गुण बालक को प्राप्त होंगे यह निश्चित नहीं होता, यह संयोग पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम से बालक को गुण और अवगुण दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसलिए अच्छे माँ बाप की संतान जो है ये हमेशा अच्छी होती है और चोर डकैत की संतान चोर डकैत निकलती है, क्योंकि बिल्ली के बिलौटे ही पैदा होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इंसान के इंसान पैदा होते हैं, क्योंकि रंग रूप में बालक जो है ये माँ बाप से मिलते जुलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान को बिल्ली या कुत्ते जन्म लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इंसानों के इंसान और बिल्ली के बिलौटे, इस तरह से इनका क्रम चलता है। मनोवैज्ञानिक मन महोदय ने कहा है कि वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक कारक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। इनका विचार है कि हमारा सबका जीवन जो है ये एक ही प्रकार आरंभ होता है, फिर इनका ऐसा क्या कारण हो जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं इनमें अंतर होता है। तो इसका एक कारण इन्होंने बताया है कि हमारा सबका वंशानुक्रम या हेरिडिटी चेंज है, इसलिए हम जैसे बड़े होते हैं हमारा अंतर हमें होता जाता है। तो ये इनका कहना है। अगला जो हमारा कारण है वो वातावरण का है, यानी कि एनवायरनमेंट है। तो वंशानुक्रम के बाद बालक पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जन्म के बाद वातावरण में ही रहता है। बालक जैसे वातावरण में पलता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तब आपका जो पर्सनालिटी है आपकी वो भी अच्छी नहीं होगी, आपका व्यक्तित्व भी नहीं अच्छा होगा। जो जुड़वा बच्चों में से यदि एक का पालन पोषण झुग्गी झोपड़े में हो और दूसरे का एक अमीर घराने में, तो उनके व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। चाहे कितने भी उनके अंदर वंशानुगत जो गुण हैं वो सेम हो, लेकिन अगर उनका पालन पोषण हम अलग अलग जगह पर करेंगे तब उनमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। आपके घर में भी ऐसे कई उदाहरण होंगे। मान लीजिए कि आपका एक भाई अगर कहीं शहर में रह रहा है तब उसका व्यक्तित्व अलग होगा, और आप गाँव में रह रहे हैं तब आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वंशानुक्रम जो हैं वही आप पर प्रभावित हैं, वातावरण भी आप पर प्रभावित है। वंशानुक्रम आपके भाई में भी सेम है और आप में भी सेम है, लेकिन वातावरण की वजह से आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार एक बालक को साधारण स्कूल में अगर पढ़ाया जाए और दूसरे को कॉन्वेंट स्कूल में, तो भी उनके व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। बालक पर सभी प्रकार के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक। इसीलिए ठंडे वातावरण में रहने वाले लोग हष्ट-पुष्ट, मेहनती और गोरे रंग के होते हैं, जबकि जो लोग गर्म वातावरण में रहते हैं वे लोग आलसी होते हैं, काले रंग के होते हैं। इसलिए बुरी संगत में पड़कर आदमी बुरा और अच्छी संगत में आदमी अच्छा बन जाता है। तो ये हमारा वातावरण का असर होता है कि बालक पर काफ़ी प्रभावित रहता है। अगला हमारा प्रकार क्या है, अगला कारण है जाति, प्रजाति और देश का।
जाति प्रजाति एवं देश का व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर काफ़ी असर पड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि लोगों के आचार विचार एवं रहन सहन में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। मान लीजिए आप हिंदू धर्म में अगर जन्म लिए हैं तब आपका जो व्यक्तित्व है वो अलग होगा, और अगर आपने मुस्लिम धर्म में जन्मे हैं तब भी आपका व्यक्तित्व अलग होगा। तो इस तरीके से जाति का भी प्रभाव पड़ता है, देश का प्रभाव पड़ता है, हर प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्षत्रिय युवक को साहसी कार्य करने अच्छे लगते हैं, और अगर एक बनिए के यहाँ आपने जन्म लिया है तो एक बनिए के पुत्र को व्यापार करना अच्छा लगता है। एक कार्यस्थ युवक बौद्धिक कार्य में रुचि रखता है। ठीक उसी प्रकार विभिन्नता राष्ट्रों के बीच, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, रूस आदि के लोगों में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक कश्मीरी एक गुजराती से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आप अगर भारत में जन्मे हैं तब आपका व्यक्तित्व अलग होगा, और अगर आप अमेरिका में जन्मे हैं तभी आपका व्यक्तित्व अलग होगा। तो इसलिए देश का भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला देखिएगा कारण है आयु और बुद्धि का। बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। इसी विकास के कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती रहती है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। इसी प्रकार बुद्धि के कारण में भी बालकों में अंतर होता है। कुछ बालक जो हैं वो बुद्धि के तेज होते हैं, और कुछ बालक सामान्य बुद्धि के, और कुछ बालक मंद बुद्धि के, अर्थात सभी बालक सामान्य बुद्धि के नहीं होते। बुद्धि के तौर पर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। आयु में वृद्धि से बालक की रुचि और बुद्धि से अंतर से बालक की शैक्षिक प्रगति में अंतर देखने को मिलता है। अगला कारण क्या है? परिपक्वता का, मैच्योरिटी का। तो परिपक्वता एक ऐसी स्थिति होती है जिनमें व्यक्ति किसी कार्य को करने में स्वयं को सक्षम पाता है। सीखने के आधार पर भी परिपक्वता ही है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह खुद सीखने के लिए तैयार ना हो जाए अथवा परिपक्व ना हो जाए। आप किसी भी बालक को कुछ सिखा कर देखिए, अगर उसका मन नहीं है तब वह नहीं सीखेगा। जब तक उसका मन नहीं होगा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन बालक जन्म के समय पूर्ण परिपक्व नहीं होता। परिपक्वता जो है ये किशोरावस्था में आती है। यह परिपक्वता कुछ बालकों में जल्दी आ जाती है और कुछ में हमें देर से देखने को मिलती है। तो ये रहा एक कारण। अगला कारण है लिंग भेद का कारण। तो लिंग भेद के कारण लड़के लड़कियों की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, साथ ही उनके सोचने विचारने एवं कार्य शैली में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम शक्तिशाली, स्नेहमयी, कोमल स्वभाव की तथा लज्जाशील होती हैं, लेकिन आज जो लड़कियां जन्मती हैं वे कम शक्तिशाली नहीं होती हैं। दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है उनका जो विकास है वो अच्छे से ना हो सका हो, या फिर उनमें समाज की भावना की वजह से उनको कम शक्तिशाली माना जाता है। और लड़के भी कम शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लड़कियों और लड़कियों की तुलना कर दें तब आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कहने लगोगे। इसलिए देखिए दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। जबकि लड़के साहसी, उदंड और कठोर स्वभाव के होते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर तुलना की गई है लड़कियों और लड़कियों में। लड़कियों में सामान्य बुद्धि अधिक होती है, जबकि लड़कों में विशिष्ट बुद्धि अलग होती है। इस प्रकार लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो देर से परिपक्व होते हैं। तो ये कुछ कारण थे, लिंग भेद, परिपक्वता, वातावरण, वंशानुक्रम, कई सारे कारण यहाँ पर आपने देखे हैं। और आपको आई होप अब इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके एग्ज़ाम में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण आपसे पूछ दे तब आप बहुत ही डिटेल में इसे लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।